बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी ये वीडियो जी एक बड़े ख़ास टॉपिक पे है और ये टॉपिक ऐसा है कि ये मैं इसको डिस्कस तो नहीं करना चाह रहा था इसको, लेकिन करना पड़ रहा है। ये मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिससे मैंने कहा था कि मैं इंडियन वैरायटी अपनी दुकान में से ख़त्म कर रहे हैं और इसको टोटली अब हम अपनी दुकान से आउट कर रहे हैं, दोबारा नहीं लेकर आएंगे। इसी के ऊपर इंडिया से एक हमारे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं छोटे, सूर्यकांत पटेल साहब, उन्होंने मेरे कमेंट्स में आकर तो इस कमेंट किया कि जी आप लोग गलत करते हैं हमारे साथ, आप हिंदुज़म की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपने कभी इनको जगह नहीं दी, आप कभी सोच नहीं। डिफरेंट किस्म के कमेंट्स हैं, आप चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो उनको रिप्लाई भी मैंने दी हैं, लेकिन वो जो लास्ट उन्होंने कमेंट हमें किया ना, क्योंकि जी आप दहशतगर्द हैं, आप टेररिस्ट हैं, आप दहशतगर्द बनाते हैं। तो मेरे भाई ये उसी का रिप्लाई करने लगा हूँ मैं आपको कि ना तो हम दहशतगर्द हैं, ना हम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं। हम बड़े पीसफुल लोग हैं, बड़े लविंग लोग हैं, बड़े केयरिंग लोग हैं। कुछ शक शुबा हो तो पाकिस्तान आके देखें, उसकी एक ज़िंदा मिसाल करतारपुर है। जितने लोग वहाँ पर आते हैं आके अपने उनके रिमार्क्स चेक करें, पाकिस्तान के लोगों की हॉस्पिटैलिटी चेक करें, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं उनका आप बिहेवियर चेक करें। तो जनाब दोबारा से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास कस्टमर आ गया था, मैंने वीडियो बीच में रोक दी थी, लेकिन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने रोका था। तो सूर्यकांत पटेल साहब हमें ये एक बता रहे हैं जी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान ऐसे। भाई इसकी मिसालें आप दुनिया भर के व्लॉगर्स से ले लें जो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पे घूमते फिरते हैं फ्री में, यहाँ पे हर चीज़ हर काम करते हैं, कोई रोक टोक नहीं करते। तो वो आके खुद लोगों को बताते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री। रोज़ी गैब्रियल की आप मिसाल ले लें, और ऐसे बहुत कई नाम हैं। रोज़ी गैब्रियल ख़ातून होके, कनाडा की ख़ातून होके वो पाकिस्तान आई, उन्होंने आके मोटरसाइकिल पे पूरा पाकिस्तान घूमा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा कलमा पढ़ के मुसलमान होके यहीं पे निकाह करके तो मुसलमान हो गए, तो पाकिस्तान में रह गई। तो ये पाकिस्तान के ग्रेट होने की एक पहली निशानी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई हम किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे कोई पारसी है, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। बात वहाँ जहाँ पर आती है हमारे अपने दीन की, तो हम अपने दीन का दिफा ज़रूर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए दुनिया में कोई चीज़ भी इतनी ज़रूरी या इतनी मुक़द्दस नहीं है जितना आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है। इसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है जी। तो भाई साहब ने ये बड़ी चीज़ें मुझे आज कमेंट्स में कही, तो मैंने कहा यार स्पेशली इनको ये बता दूं कि भाई आपने कहा जी अमेरिका ने घुस में उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आके मारा, घुस के मारा जी, आके ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई कभी उन्होंने उसामा बिन लादेन की लाश नहीं किसी को दिखाई, पहली बात। और दूसरी बात है, घर में घुस के मारना जिसे कहते हैं वो आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, ठीक है। हमने आपको एक सरप्राइज़ दिया था हमारे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने। ये मैं इसलिए आगे कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चाय का कप है। हाँ जी, ये चाय का कप है, और चाय का कप तो आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा हमारा। उससे अच्छी चीज़ तो आपकी ज़िंदगी में शायद कभी आपने देखी भी नहीं होगी। देखिए हम इतने पीसफुल, इतने लविंग, इतने केयरिंग हैं कि हमारे पास तो दुश्मन का पायलट भी आ जाए ना, हम वो भी वापस कर देने के हक़ में होते हैं, चलो यार अमन रहे, वरना लाइन क्रॉस करके तो आपने देखी हुई है। और रही बात कि जी आपने कहा जी वो हिंदुस्तान में 1-2 मस्जिदें गिरी हैं तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया। 1-2 नहीं, 1-2 हज़ार की बात करें, सारी दुनिया आपको देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं, किस किस तरह आप लोगों ने, आपके जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, इन्होंने गुजरात में क्या किया सारी दुनिया ने देखा। समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। उस वक्त नहीं पता चला लोगों को टेररिस्ट कौन है, दुनिया का दुश्मन कौन है, ठीक है, सारी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान बहुत लविंग कंट्री है, यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं, घूमने फिरने के, खाने पीने के शौकीन हैं, और हर किसी को वेलकम करने के आदी हैं। कोई भी आ जाता है, उसकी ज़िंदा मिसाल मैंने आपसे कहा है कि आप करतारपुर आके देख लें, आपके सामने खुला हुआ सब कुछ। जो लोग भी करतारपुर आते हैं, माथा टेकते हैं या सलाम करने के लिए घर से आते हैं, अपना मजहबी रसूमात करते हैं, किसी को कोई किसी किस्म की मुश्किल नहीं होती। आप अपनी गवर्नमेंट से कहें ना मुझे अजमेर शरीफ का वीज़ा दें, मैं अजमेर शरीफ आना चाहता हूँ, नहीं देंगे, डरते हैं, ठीक है। डरता वही है जो दूसरों से नफ़रत करता है। हम नफ़रत नहीं करते किसी से भी, सबसे मोहब्बत करते हैं। और भाई रही बात ऐसी कि
घर में घुस के मारने वाली वही बात फिर मैं दोबारा करने लगा हूँ, आपको शायद ये मेरी बात बुरी लगेगी। तो घर में घुस के भी हमने मार के दिखाया हुआ कि कैसे मारते हैं। 27 फरवरी पूरी दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा अहम दिन है, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है ना। जब आपने अपने बड़ों से हेल्प लेकर एक इसराइली पायलट भी लिया और एक इंडियन पायलट आपने लेकर तो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे जनाब हमला कर दिया पाकिस्तान पे जी। त्यारे आए, बम गिरा के चले गए, 3 दरख्त और 2 कौवे मार के तो बहुत पूरी दुनिया में ढंडोरा पीट दिया जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या वो दहशतगर्दी नहीं थी? उसका जवाब फिर कैसा दिया हमने, याद रखिएगा। हम लड़ना भी जानते हैं, जंग करना भी जानते हैं, और अमन में रहने के भी ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन भूले हम कोई चीज़ नहीं है। जो जिस तरह मिलेगा हम उसको वैसे मिलेंगे। कोई इज़्ज़त करेगा उसकी इज़्ज़त करेंगे, कोई मोहब्बत करेगा तो उसके साथ मोहब्बत करेंगे। हाँ, अगर कोई जंग का ख्वाहिशमंद है तो 100 बिस्मिल्लाह, जब जहाँ दिल करे मैदान लगाने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। हमारा तो जीना मरना ही अपने मज़हब, अपने दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हमें ये चीज़ पे हमारा कामिल ईमान है कि हमने एक मरतबा दुनिया में आए हैं, दोबारा नहीं आएंगे, और इससे अच्छी शहादत की मौत से अच्छी कोई मौत ही नहीं है। अब ये देखें कि आपकी तरफ से क्या जज्बा है, क्या वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से क्या जज्बा और क्या वैल्यूज़ हैं। हम फिर भी हर तरह से खैर सगाली का पैगाम देते हैं, सबको यही कहते हैं कि यार अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए। हिंदुस्तान के लोग भी खुशहाल होने चाहिए, वहाँ के बच्चे भी स्कूल जाने चाहिए, वहाँ के भी बच्चों को खेलने के लिए पार्क्स मिलने चाहिए। हमें भी इसी तरह ही अपने मुल्क में अमन चाहिए, सुकून चाहिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं चाहिए। लेकिन जब बात दीन पर, अकीदे पर, मज़हब पर आ जाती है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में हमारे दोस्त नहीं हैं, हमारे मिलने वाले नहीं हैं, जानने वाले नहीं हैं, बहुत से हैं, और अनकाउंटेबल लोग हैं जो हिंदुस्तान में हमारे जानने वाले हैं। लेकिन फिर भी मेरे अपने ये दोस्त हैं हमारे सूर्यकांत पटेल साहब, 2 दिन से इनसे गुफ्तगू हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। तो भाई आप मुझे कोई एक ऐसा वाक़या बताएं जो पूरे पाकिस्तान में हुआ हो जहाँ पर हमने मंदिर गिरा कर तो मस्जिद बना दी हो। ठीक है, पहल हमेशा आपकी तरफ से हुई है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके आप लोगों ने मंदिर बनाया, हमने नहीं बनाया। गोल्डन टेम्पल पे हमला करके आप लोगों ने वहाँ पर से कत्लेआम किया, हमने नहीं किया। सिद्धू मूसेवाला की मिसाल ले लें, किसने मारा? हमने मारा उसको। सिद्धू मूसेवाला की मिसाल ले लें भाजी, किसने मारा? आप लोग बाद में हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, हमें हमारे ऊपर तनकीद करते हैं। अगर भैया का दिल नहीं मुतमिन होता तो वो भी डाल दें हमारे ऊपर, डाल दें जी कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे, मार के तो चले गए। और हमारी जो इंडियन आर्मी है वो फिल्मों और ड्रामों में सर्जिकल स्ट्राइक खेल रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक खेल रही थी, वहाँ बिजी थी तो उन्हें पता नहीं चल सका। और हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो महान शूरवीर पायलट्स हैं वो अपना पैम्पर नहीं थे लगे हुए अभी तक, इसलिए फ्लाई नहीं कर सके, कोई जवाब नहीं दे सके। तो पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके आए और मार के तो वापस चले गए, कोई सुराग भी नहीं मिला। तो ये आप उसके बाद में जो है ना इस मसले को हमारे ऊपर डालना है तो बाद में डाल लीजिए, ठीक है। सोच लें अच्छी तरह, अभी और बड़े चांसेस हैं आपके पास, ऐसे बहुत ऐसे क्लेम हैं जो हमारे ऊपर आप कर सकते हैं। तो खुली छुट्टी है जी आपको, ठीक है। अल्लाह ताला दोनों तरफ अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए, अपनी अता कायम रखे, और अगर जो कोई भी हक़ पे है अल्लाह ताला उसका साथ दे, अल्लाह ताला उसे कामयाबी अता करे फरमाए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि दोनों मुल्कों में अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए। लेकिन अगर कोई सुकून ख़राब करना चाहता है, अमन ख़राब करना चाहता है, तो फिर आखिरी हल ये चाय का कप ही है। द टी वॉज़ फैंटास्टिक, इंशाल्लाह भूले नहीं होंगे। इससे बड़े बड़े सरप्राइज़ भी हमारे पास मौजूद हैं, देंगे वक्त आने पे आपको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो जनाब इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।